श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचित समय सार जी परमागम। इसमें विषय क्या है? 415 गाथा तक उसका अनुक्रम मणिका है, जिसमें अधिकार आदि भी आ जाए। उसका एक थोड़ा सब्जेक्ट क्या है उसका विवरण इसमें आएगा। इसमें इसे चल आप सोचते हैं तो ये समय सार की रचना में इसको किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका है कंट्रीब्यूशन? कुंदकुंदाचार्य तो कुंदकुंद आचार्य देव। हाँ, फिर आपने अमृतचंद्राचार्य जी चलो ने फिर कुंदकुंद आचार्य देव का क्या कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने आत्मा का इसको किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका है कंट्रीब्यूशन? इसको किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, किसका है? हाँ, तो कुंदकुंद आचार्य देव तो उनका क्या है? ग्रंथ के कर्ता है। फिर दूसरा किसका है? अमृतचंद्राचार्य टीका की। कहने में ऐसा आता है व्यवहार से। हाँ, व्यवहार से ऐसे कहने में आता है, माने पक्का है ना। हाँ, और व्यवहार से अलग बात है। हाँ, फिर किसका है? फिर जैसे आचार्य देव का है तात्पर्यवर्ती टीका। हाँ, अमृतचंद्राचार्य का अमृतचंद्राचार्य के तो हो गया। हाँ, नाम क्या है टीका का? आत्मख्याति। आत्मा क्या? और हाँ, फिर जैसे अपने जयचंद जी छाबड़ा जी हाँ पंडित जी की भावार्थ। जयचंद जी की क्या है? भावार्थ उन्होंने भी लिखा। और थोड़ा आज क्या थोड़ा ख्याल में ले लेना। भावार्थ तो लिखा ही है, और उन्होंने क्या किया? अ, हमारे पास जो है ना टीका, वो किसकी लिखी हुई है हमारे पास जो? यहाँ पे अमृतचंद्राचार्य जी की टीका है। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका है, वो तो संस्कृत में है। संस्कृत की है लेकिन हमारे पास से जो लिखी हुई है, जिसका ट्रांसलेशन। हाँ, तो वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। अच्छा। आपको देखना है एक उसका ये प्रूफ, आप देख लीजिए, देख लीजिए 6 पेज नंबर 6 इसमें। पेज नंबर 6। इसमें 6 लाइन है, लेकिन टीका जो है ना वो पूरा पन्ना भर के है। पेज नंबर 6 पहली गाथा के बाद। इसमें क्या है? सर्वप्रथम क्या है? संस्कृत टीका ऑन द हाँ, टॉप। हाँ, टॉप में। और उसकी कितनी लाइन है? 6 लाइन है। हाँ, और इसका ये ट्रांसलेशन लिखे इतना पुनः पन्ना भर के हो सकता है क्या? हिंदी भाषा वचन का जिसने भी अनुवाद किया है, राइट। अनुवाद से नहीं तो ये क्या है? अब देखा ना पहली गाथा में। चलो इसमें शब्द क्या लिखा है? इस उसके तीसरी लाइन, एम श्री कुंद आचार्य कहे थे, कुंद आचार्य देव कहते हैं। तो पूरी ऊपर संस्कृत में कहीं कुंद आचार्य देव का नाम नहीं है। और ऐसा भी है ये शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ऐसा कहाँ है? ऊपर कुछ भी नहीं है। अर्थ शब्द है, लेकिन शब्द मंगलना अर्थ सूचवे છે। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो गुजराती में हिम्मत भाई ने नहीं नहीं गुरुदेव नहीं नहीं। हाँ, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये टीका जो हिंदी में है। मेरी बात सुनिए। हाँ, संस्कृत में 6 लाइन है, और ये बराबर। पुनः पन्ना है ना पूरा। हाँ। कितनी लाइन का है? जो भी है वो तो ये इतना ये किसने लिखा? कितना लंबा क्या? कुंदकुंद आचार्य देव कहते हैं तो ऐसा मूल में तो कोई शब्द भी नहीं है। नहीं, कभी ऐसा पढ़ा नहीं, नहीं ध्यान दिया। नहीं ध्यान नहीं गया। सही मायने में फिर से
जो संस्कृत है उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। उनको स्पर्श करते हुए जयचंद जी ने लिखा है, तो जयचंद जी ने ही टीका का ढूंढारी ढूंढारी में भाषा लिखा में। है। हाँ, वो जो कुंकन अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द थे संस्कृत में, उसका सहारा लेकर उसका क्या है हमें लिख के दिया है। उन्होंने ही लिखा है, अथ शब्द मांगलिक को सूचित करता है, तो टीका कुंकन आचार्य देव ने नहीं लिखा। तो खाली जो ट्रांसलेशन है, मतलब जो एक्चुअल संस्कृत है वो अमृतचंद्र जी के ओरिजिनल है, और है और उसका जो ट्रांसलेशन टीका का ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन वो भी वर्ड जयचंद टू वर्ड नहीं है, पहले तो ये समझ पहले लें। लिखे। ओके। उनका एक माने सिंप्लीफाई करके हम्म। ये विस्तार से लिखा है। किसने लिखा है? जयचंद जयचंद जी छाबड़ा छाबड़ा जी ने लिखा है। हम सिर्फ इतना ही मानते हैं उन्होंने भावार्थी लिखा है, ऐसा नहीं है। सही सही। फिर बिल्कुल उन्होंने सही लिख निकाला। के बाद में भी उनका ऐसा लगा कि नहीं, उसका यहाँ का थोड़े अर्थ भी देने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या लिखा? स्वतंत्र क्या लिखा? भावार्थ लिखा। इट्स वेरी डिफिकल्ट ऐसे भावार्थ लिखा, क्योंकि वो तो संस्कृत टीका के आधार से उन्होंने तो दिया, लेकिन स्वयं उसका लिखना है। वो उनका स्वयं की सोच थी, कितना सोचा होगा। ऐसा ही आप समझ लीजिए। चलो और भी इसका एक प्रूफ दूसरा, पहला कलश निकाल लिया। चलो पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 है ना, श्लोकार्थ है। हाँ, तो इसमें ये सब किसने लिखा? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसका द्रव्य कर्म भाव नो कर्म शरीर शुद्धात्मा, उसको मेरा नमस्कार हो। किसने लिखा? अमृतचंद्राचार्य देव। वो तो खाली उन्होंने तो श्लोक ही लिखा, नमो समय हाँ, तो ये सब इतना सब किसने लिखा? हाँ, किसने लिखा? पंडित जी ने लिखा। कौन पंडित? जयचंद। तो समझते हैं आप? सोचिए ये सब अर्थ निकालना, और एक एक में लिखा है ना ये कि कैसा है शुद्ध सदा वरुण, कि इस विशेषण से सर्वथा अभाववादी का निश्चित हुआ। और वो कैसा है देखो, उन्होंने कितना लिखा है। अन्य मत का भी यहाँ कैसे निषेध हुआ, क्या है, सब विस्तार से लिखा है। शायद कभी कभी हम उनको भूल भी जाते हैं ना। भूलते तो नहीं, ये जो सूक्ष्मता से नहीं सोचा कि टीका का संस्कृत का अनुवाद जो है वो उन्होंने किया। हाँ, पर इतना उन्होंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी इतना इजी रहता भी है। उन्होंने उसमें से भाव निकाल के स्पर्श करके निकाला है। तो इस प्रकार चलो फिर से किसका किसका कंट्रीब्यूशन हुआ? कुंकुनाचार्य देव, मूल ग्रंथकार आचार्य, मूल ग्रंथकार। नहीं वैसे तो वैसे तो नहीं पक्का, पर ना जैन धर्म में वैसे शब्द आता ही नहीं है, निश्चित आता बराबर। मूल ग्रंथकर्ता तो सर्वज्ञ देव। कैसे पता आपको? कैसे मिला है ना? कहाँ लिखा? कहीं तो दिखा है, कहीं तो पढ़ा, कहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव। चलो ये सब पेज नंबर 1 निकालिए। चलो सब यहाँ तो प्रूफ चाहिए ना, लॉ में चाहिए ना, कोर्ट में तो ऐसा नहीं मानेगा ना जज। पेज मिला पहला नंबर। उसके सामने ऑपोजिट में रेड में क्या लिखा है? शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण मिला। हाँ बस आ गया। नहीं हाँ मिला। 1 नंबर के ऑपोजिट में लेफ्ट हैंड साइड में इसमें नीचे जाए परम गुरुवे नमः लिखा है बड़े बोल्ड में। उसमें भी आगे बढ़िए, उसकी दूसरी लाइन के आखिर के शब्द परंपरा अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देव। आया शब्द मिला। तो मैं समय सार का कौन है? समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव। उत्तर ग्रंथ कर्तार गणधर देव, उसके आगे प्रति गणधर देव, और उसके वचन अनुसार आचार्य कुंदकुंद आचार्य देव। मिला। तो क्या लिखा है इसमें? क्या आया अर्थ? उसका क्या आया? सर्वज्ञ मूल है, क्योंकि जो भगवान की वाणी खीरी है उसमें किसने जेली? गणधर देव ने। और प्रति गणधर देव माने उस और भी श्रुत केवली हुए, और भी जो ज्ञानधारी अंक के ज्ञानधारी हुए उसके अनुसार कौन? कुंदकुंद। इसमें इसलिए हम एक पहले विश्वास दिलाते हैं ये ग्रंथमाला कि ये जो है किसकी रचना है?
सर्वज्ञ भगवान की वाणी मानना होता है। अब कोई भी है, एक ऑथेंटिकेट होता है ना कि भाई ये हमारा जो है वो तो रिटेल शॉप है, लेकिन ओरिजिनल तो कहाँ किसका माल है। तो ऐसे ही कुंद कुंद आचार्य देव कैसे है, तो चलो कुंद कुंद आचार्य मूल ग्रंथ करता कौन है, सर्वज्ञ देव, गंधर्व और सभी। और इसमें तो फिर कुंद कुंद आचार्य देव क्या है, उन्होंने उसको स्पष्ट किया, स्पष्ट किया, लेकिन कुछ आसान नाम तो देना पड़ेगा ना। ये कभी ये समय सार तो पढ़ा है, थोड़ा सूक्ष्मता से और पढ़ लें। चलो पेज नंबर 5 निकालिए, सभी दे, ये प्रूफ तो चाहिए भैया। चलो पहली गाथा है ना, उसके ऊपर क्या लिखा है, अब गुजराती में हवे, પછી આગળ શું છે, सूत्रावतार। हाँ सूत्रावतार, माने उसका नीचे अर्थ है अब हवे। अब मूल गाथा सूत्रकार श्री कुंद कुंद आचार्य मिला, अब मूल ग्रंथ सूत्रकार श्री कुंद कुंद आचार्य देव ग्रंथ मिला ना। प्रारंभ तो में उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ, मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ देव और सभी है, उसके सूत्र- इसमें से सूत्र निकाले, बनाने वाले, सूत्र बनाने वाले। एक एक गाथा वो सूत्र है, तत्वा सूत्र में भी सूत्र है, और यहाँ वहां एक वाक्य के रूप में सूत्र है। यहाँ कैसे है कि गाथा रूप में सूत्र है। जैसे होता है ना, बाग बोलते हैं ना, बागी बोलते हैं ना, गार्डन, गार्डन में एक पौधा होता है और उसमें क्या होते हैं, फूल। तो फूल तो ऑलरेडी थे, इसमें से चूट कर माला बना। ऐसे भगवान की वाणी जो है, इसमें से कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या है, चूट चूट कर ये गाथा है, सूत्र बनाए। तो कुंद कुंद आचार्य देव क्या है, सूत्र करता, मूल ग्रंथ करता सर्वज्ञ देव से लेके है। फिर कुंद कुंद आचार्य देव सूत्र करता है। फिर अमृत चंद्राचार्य देव और जयसन आचार्य देव टीका करता है। फिर जयचंद जी अनुवाद और भावार्थ करता है, मुख्य रूप से भावार्थ करता। हो गया पूरा पूरा। नहीं नहीं अभी क्या है, पहले तो ढूंढारी भाषा में लिखा हुआ, वो जैसन बोला ना, जयचंद जी ने ढूंढारी भाषा में। और अभी चलो बस पूरा नहीं, पूरा पूज्य गुरुदेसी प्रवचन करता है, हो गया पूरा नहीं। आप है ना? हम श्रोता, हम जो है वो श्रोता, आप समझ ले हमारी लिख कहाँ से आ रही है, क्या है, कहाँ से आ रही है। सर्वज्ञ देव से। तो कम से कम हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मैं सर्वज्ञ देव की परंपरा में हूं। जैसे ना हमारी परंपरा में, आपको क्या पता, वो राजा के तो दीवान होते थे, ऐसा आता है ना सभी के, उसका एक प्राउड होता है ना। तो हम कौन सी सीक्वेंस में है, सर्वज्ञ देव की कौन की परंपरा में है, सर्वज्ञ देव की। तो हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, कम से कम ये समय सा स्टार्ट करते हुए इतना हमारा नहीं कोई के, अरे यार क्या इसमें यार, वो तो हमारे गांव के, हम उनको पहचानते हैं। प्राइम मिनिस्टर हुआ तो क्या हुआ, हमारे पहले तो 60 साल पहले हम साथ में पढ़ते थे, कितना उनको होता है। जैसे हम कौन है, सर्वज्ञ देव के परिवार है, परंपरा के हम इसमें है। तो ऐसा समय सार है। चलो इसमें अपना जो विषय स्टार्ट करना है उस पर आते हैं, पेज नंबर 21, विषय अनुक्रमिका है ना, पीडीएफ फाइल नंबर, पेज नंबर। इसमें सर्वल लिखा है प्रथम पूर्व रंग, इसमें ब्रैकेट में लिखा है प्रथम 38 गाथाओं में रंग भूमि स्थल एक किया है, जिसमें जीव नामक पदार्थ का स्वरूप कहा है। जैसे आप बताए ना कि नाटक नाट्य रूप पर इसमें अमृत चंद्राचार्य, इसलिए तो बनारसी दास जी ने जो बनाया उस नाम क्या रखा, ग्रंथ का नाम समय नाटक। तो कुंद कुंद अमृत चंद्राचार्य देव ने नाट्य रूप से यहाँ हमें बताया है। तो बनारसी दास जी ने भी, तो जैसे पहले रंग में माने पहले वो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें सबका ये आता है, एक राजा का ये बात आएगी, ये सब आए। तो यहाँ पहले पूर्व भूमिका बनाते हैं। तो ये 38 गाथा में रंग भूमि स्थान हुआ। इसमें पहला लिखा है मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा। ये क्या है, मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा क्या है, मिला शब्द तो मिलते हैं ना। तो मंगलाचरण क्या है और ग्रंथ प्रतिज्ञा क्या है।
मंगलाचरण तो शास्त्र सूत्र बनाना जब शुरू किया तो हाँ उसकी क्या है मंगल कहाँ? भावना हाँ तो से कहाँ मिलेगा मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा? चलो सामने साथ साथ में देखते जाएंगे। तो यहाँ जो ये मूल गाथा क्या क्या है उसके बातें इसमें चलेगी। ये जो विषय अनुक्रमणिका का है ना, इसमें किसके पर जो नंबर जो दिए वो किसका नंबर दिया है? एक के बाद 2 3 4 5 है ना, वो किसके नंबर दिए? जो अधिकार गाथा के नंबर है जो एक दो, इसमें कलश नहीं लिया है। तो हम थोड़ा साथ में कलश भी सोच ले कि पहली गाथा के पहले कितने कलश आते हैं? 3 कलश आते हैं। इसमें पहले कलश में किसको नमस्कार किया है? नमः समय साराय, सुधात्मा को नमस्कार करते। इसमें सुधात्मा में कौन ले सकते हैं? हाँ तो त्रिकाली त्रिकाली ध्रुव और सिद्ध परमात्मा दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। मुख्य रूप से तो हम शुद्धात्मा के लेते हैं, लेकिन दोनों, क्योंकि इस पर से तो सिद्ध समान आ जाता है। तो फर्क क्या है त्रिकाली शुद्धात्मा और सिद्ध परमात्मा? फर्क क्या है? त्रिकाली शुद्धात्मा में और सिद्ध भगवान में तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही त्रिकाली ध्रुव तो वैसा का वैसा ही है। स्वभाव सिद्ध परमात्मा तो पर्याय रूप से है। हाँ, और ये क्या है? त्रिकाली ध्रुव तो ध्रुव है। स्वभाव से एक सिद्ध परमात्मा तो त्रिकाली भी वैसे ही है और पर्याय में भी वो वैसे तो ही है ही। सिद्ध परमात्मा को पर्याय रूप से कहा। हाँ, ये शक्ति रूप है और एक ये प्रकट रूप, व्यक्त रूप है, व्यक्त रूप, है। प्रकट रूप है। बराबर। फर्क क्या है? दोनों शुद्धात्मा है, दोनों जो है ना प्यूरेस्ट फॉर्म है। तो एक शक्ति सामर्थ्य रूप है और एक प्रकट व्यक्त रूप है। तो दोनों का स्वरूप हमें बताए, क्योंकि इसे ऐसे समझे तो इस परमागम का नाम कौन सा? परमागम कौन से 4 अनुयोग में कौन सा आएगा? द्रव्यानुयोग में भी किस में आएगा? और भी थोड़ा द्रव्यानुयोग में। ऐसे आगे भाव जो उपोद्घात है ना, इसमें लिखा है ना द्वितीय श्रुत स्कंध। द्वितीय शुद्ध का मैं नाम कोई बात नहीं, कोई बात द्वितीय नहीं। शुद्ध द्वितीय श्रुत देखो, अभी पढ़ना है तो पूरा थरोली पढ़ेगा ना। द्वितीय शुद्ध द्वितीय स्कंध में भी किसका कौन सा किसका वर्णन आता है? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा। चलो तो इसमें लिखता है उपोद्घात है ना, इसमें देख लीजिए। उपोद्घात है, पेज नंबर 10 है इसमें। उपोद्घात मिला पहला? द्वितीय शुद्ध स्कंद की हाँ, उत्पत्ति पट्टावती। इसमें देखिए, इसमें चौथा पैराग्राफ दर्शन आचार्य का अग्रायणी पूर्व का 5वें वस्तु अधिकार का, ऐसा मिला पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तृतीय प्रावृत्त का उनमें, इसमें से आचार्य सरखड़ आगम धवला टीका आदि प्रथम श्रुत कंद, और उसमें किसका वर्णन था? धवला। किसमें? सटखंड जीव और कर्म के संयोग से आत्मा के संसार पर्याय गुणस्थान मार्ग आदि का संक्षिप्त वर्णन है, पर्यार्थिक नय को प्रदान करके। ये मिलता है सब। देखो, ये थोड़ा ख्याल में आ जाए कि भगवान की वाणी है, इसमें 4 अनुयोग तो है, लेकिन यहाँ 2 क्या डिवीजन दिया? प्रथम श्रुत खंड और द्वितीय श्रुत स्कंद। समझते हैं ना श्रुत स्कंद माना? जो आगम के सारे अलग अलग सिंपल स्कंद क्या होता है? परमाणुओं का समूह, परमाणु का। तो ऐसे ही शास्त्रों का समूह, श्रुत स्कंद समूह। तो जो अभी गया ना, श्रुत पंचमी गया ना, इसमें सरखंड आगम आदि, फिर उनकी टीका धवला टीका गोमण से, वो सब में किसका वर्णन आया? किसका वर्णन आया? जीव और कर्म के संयोग में हुए संसार पर्याय माने मार्गणाखान गुणस्थान जीवस्थान आदि पर्यार्थिक नय को प्रदान करके कथन है। एक इसके बाद का पैराग्राफ, गुणधर आचार्य देव को जो ज्ञान था उसमें से जो सिद्धांत रचे, इसमें क्या है? उसका नाम क्या है? द्वितीय श्रुत स्कंद। इसमें 50 टीका है, प्रवचन सार, समय सार आदि। और उसमें
ज्ञान को प्रदान कर, शुद्ध त्रयार्थिक नैसे कथन आया। प्रथम संस्करण में किसकी मुख्यता थी? पर्यार्थिक नैसे। पर्यायर्थिक और द्वितीय में क्या आया? शुद्ध द्रव्यार्थिक। और उसका नाम क्या है? हम क्या सामान्य भाषा हम क्या समझ, एक एक अध्यात्म अध्यात्म और एक आगम शैली। आगम और प्रथम सूत्र से वो किसमें क्या आएगा? आगम शैली। और इसमें क्या है? अध्यात्म। समय सार द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में कौन सी मुख्यता से? ये अध्यात्म शैली से है। तो इसमें अभी चलो फिर से, ये परमागम का नाम क्या है? समय सार। हाँ जी, चलो और भी कुछ, और भी कुछ। इस परमागम का क्या नाम है? ओपन बुक एग्जाम है, इसमें से मिलेगा। समय सार तो बहुत प्रसिद्ध है। चलो और भी कुछ पता तो है, लेकिन थोड़ा लिंक करना है। पहली गाथा में कुंदकुन आचार्य ने क्या नाम दिया? समय सार प्रावृत। चलो वेरी गुड। कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत। चलो पहली गाथा खोलो तो मिल जाएगा उत्तर। इसलिए तो कहा था भाई ओपन बुक एग्जाम है। समय प्रावृत आपको शब्द कहाँ से मिलेगा? और दूसरा भी एक शब्द है, शुद्ध द्रव्यार्थिक तो नहीं। गाथा में है ना, कहूँ समय प्रावृत को कहो। हाँ तो वो कौन क्या है? वो समय प्रावृत के कौन से लैंग्वेज में? नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आप सब देखो, ऊपर मूल गाथा में समय पाहुड़ है। प्राकृत भाषा में क्या कहेंगे? समय पाहुड़। और उसका संस्कृत क्या है? समय प्रावृत। मिला? या ऊपर में मिला। और जो उसके नीचे है उसका संसद छाया है। तो प्राकृत में क्या नाम आया? समय पाहुड़। और संस्कृत में क्या नाम आया? प्रावृत। और उनका ही ये नाम अमृत चंद्राचार्य देव ने नमः समय सार किया। तो हमारे लिए कौन सा प्रसिद्ध हो गया? समय सार। तो यहाँ फिर से पहली गाथा के प्रारंभ अमृत चंद्राचार्य देव ने ये टीका के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में पहले समय सार माने अपना शुद्धात्मा और ऐसा ही प्रकट रूप है सिद्ध भगवान, उसको नमस्कार किया। और ये जैन दर्शन की एक विशेषता है, जिसको भी याद करे, स्मरण में लेवे, नमस्कार करे, फिर उनका क्या होता है? उनका क्या होता है? हृदय में रखते हैं। हृदय में रखते हैं। और भी किसी का भी नाम लेकर कुछ भी करके फिर क्या होता है? उनके स्वरूप का वर्णन होता है। ये सिस्टम आप गुणगान के बाद, लेकिन वो कैसे है? वो कैसे ऐसे करके उनके स्वरूप का वर्णन होगा। जैसे यहाँ समय सार शुद्धात्मा को नमस्कार किया, तो फिर क्या शब्द दिया? वो कैसा है? देखो, आपको पढ़ना है तो 2 पेज में देख लीजिए। पेज संस्कृत पहला है ना, श्लोक ध्रुव अचल अनुपम, नहीं, श्लोक 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 नमः समय सार। इसमें फिर देखो आप वो कैसा है, जो उसका अर्थ में वो कैसा, वो स्वरूप का वर्णन। नमस्कार तो या शुद्धात्मा को, लेकिन वो कैसा है? वो कैसा है माने उनका वर्णन कितने शब्दों में किया? नमः समाचार माने शुद्धात्मा को नमस्कार, उसका वर्णन कितने शब्दों में किया? स्वानुभूत्या चकास। कितने शब्दों मिले फिर? 3 शब्द। स्वानुभूत्या चकास 4 शब्द है। भावाय, चित स्वभावाय, सर्वभावांतर चिदे, फिर सर्वभावांतर चिदे तो बाद में है। कौन सा है? स्वानुभूत्या चकास्ते, और चौथा है सर्वभावांतर चिदे। 4 शब्द मिले। भावाय, चित स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्वभावां। 4 शब्द से किसका वर्णन किया? शुद्धात्मा, जिसको नमस्कार किया। देखो ये पद्धति है। फिर पहली गाथा समझ ली, किसको वर्णन किया? किसको वर्णन किया? वहाँ पे तो सर्व सिद्धों को हाँ तो शब्द
वंदितु तु सर्व सर्वसिद्धे। सिद्धे। फिर क्या आया? फिर प्रश्न आया कि वो सिद्ध भगवान कैसे है, तो क्या वर्णन किया? वच्छामि समय पहुड़ में हो। नहीं, वो तो खाली सिद्ध भगवान वंदितु सर्व सिद्धे आया ना। हाँ, ध्रुव ध्रुव, अचल ध्रुव, अनुपम अचल, अनुपम अनुपम और त्रण विशेषण युक्त, हाँ, त्रण विशेषण, हाँ, ध्रुव, अचल और अनुपम, बस, तीन। और कुछ नहीं। टीका में तो अपवर्ग भी लिया है चौथा, है ना चौथे? भले मूल गाथा में तीन है तीन है। और साथ में एक क्या लिया? अपवर्ग। इस प्रकार देखिए ये वर्णन होता है। और यही पद्धति मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं मिली आपको? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला ही अधिकार किसका वर्णन किया? टोडरमल जी ने पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र से स्टार्ट किया, पहले किया, फिर क्या लिखा? अभी उनका स्वरूप वर्णन करते हैं। आया क्या लॉजिक दिया उन्होंने? उनके गुण, अपने गुणों का। यदि उनके स्वरूप का यथार्थ नहीं पहचानेंगे तो उनको फिर नमस्कार ही नहीं से। इसलिए एक का लिया कि नहीं? अरिहंत का, हाँ, सिद्ध का, हर एक का फिर आचार्य उपाय साधु का एक सामान्य वर्णन, फिर इंडिविजुअल। ये मूल है जैन दर्शन। ये ऐसा नहीं बस गुणानुवाद। दर्शन कर लो हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो क्यों, वो वन्नी पूजनी क्यों हुए वे, इनका क्या होता है? स्वरूप का वर्णन। तो यहाँ पहले कलश में मंगलाचरण में अपने देव के रूप में भी शुद्धात्मा को नमस्कार किया और फिर उसके लिए 4 विशेषण दिए। भावाय, भावाय में कौन आएगा? द्रव्य, भावन, द्रव्य, द्रव्य। भावाय मन इसमें है ना, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, आएगा। फिर दूसरा क्या लिया? चित स्वभाव। इसमें क्या आएगा? चेतना गुण, कि द्रव्य है तो कोई ना कोई गुण होना चाहिए, तो कौन सा? चेतना गुण है। अभी तीसरा, सर्वभावांतर चित्त। तीसरा स्वानुभूत्या चकास, उसका अर्थ क्या है? तो आपने तो बता दिया ये द्रव्य है, शुद्ध सत्ता स्वरूप। फिर वो यहाँ आत्मा की बात है, वो चित्त स्वभाव माने गुण है, तो प्राप्ति कैसे हो हमें? तो कई आचार्य ने बताया कि स्वानुभूति, अपनी ही अनुभूति रूप। देखिए इसमें पूरा सिद्ध कर दिया। क्या क्या पूरा ठीक है, बाहर से कुछ नहीं आना, अपने अंदर से ही आना है। तो उसमें जो जो अभी सामान्य सांप्रत, सामान्य माने वर्तमान बोलते हैं ना, जो समाज है उसमें कौन से गड़बड़ किसमें सिद्धांत में है? उपादान, निमित्त, निश्चय, व्यवहार की। यहाँ के तेरे अपने अनुभूति से होगा, निमित्त से नहीं होगा। आगे स्वानुभूति तो किसकी बात आई? उपादान की आई इसमें। और दूसरा क्या आ गया? स्वानुभूति, निश्चय है, शुभ राग व्यवहार से नहीं, आत्मा प्राप्त होगा। आ गया पूरा। एक ही शब्दों में से कितना आ जाता है। तो स्वानुभूत्या चकास्ते माने क्या है? वो क्या है? 7 तत्वों में से ले तो कौन सा है? 7 तत्व स्वानुभूत्या चकास्ते में 7 तत्वों में से कौन सा है? दिव्य ज्योति, संवर निजा आए, संवर निजा, मोक्ष मार्ग है ना, स्वानुभूति, अपने आत्मा की अनुभूति, तो कौन आया? संवर निजा। चित्त स्वभाव भाव में जीव तत्व आया, चैतन्य स्वभावी पदार्थ आया तो जीव आया ना। फिर आखिर में क्या है? सर्वभावांतर चित्त। इसमें कौन सा तत्व आया? मोक्ष तत्व आ गया। देखो 7 तत्वों में से कितने आए? 4। जीव, संवर, निजरा और मोक्ष। कितने बाकी रहे? आश्रम और अजीब। ऐसे नहीं देखो ये सभी गुरुदेव से ने खुलासा दिया है कि यहाँ मंगलाचरण है, मंगलाचरण में सब अस्थि रूपी काम बात है। नास्ति समझ लेना। कहीं किसी के दुकान की ओपनिंग में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, बेस्ट माने क्या है? भाई तू बड़ा बड़ा धंधा कर, कमा ले पैसा, ऐसे ही कहेंगे ना। ऐसे सामान्य रूप से लौकिकता में। लेकिन वहाँ नजीक में जाकर ध्यान रखना हो, वहाँ दिवाला मत ऐसे बोलते हैं ना जय। जैसे अरे कम से कम आज तो याद मत कर, कल ऐसे ही आचार्य क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में किसकी बात ली? अस्थि रूप ही है। और सही मानने में अस्थि रूप में एक आश्रय रूप तत्व और एक प्रकट करने के लिए। आश्रयभूत कौन है? अपना
चित स्वभावाय भावाय भावाय। शुद्धात्मा, और प्रकट करने कौन है? संवन्य सर्वज्ञ जो। निगम। देखो ये कितने, एक आश्रयभूत तत्व और एक प्रकट करने योग बता दिया। एक ही कलश में ये सब। और गुरुदेव से ने इसके लिए ये चार जो है ना, भावाय, चित स्वभावाय, स्वानुभूत्या चकास्ते और सर्व, इसमें चार शब्द है। भावाय माने पदार्थ, भाववान पदार्थ, तो उसका स्वभाव क्या है कि चित स्वभाव कैसे प्राप्त हो? स्वानुभूत्या माने साधक दशा, और सर्व भावांतर सीधे माने साध्य दशा। ऐसी सभी की बात ये आती है। तो एक दो है गुण और पर्याय, और हाँ। ये है 3 और 4। पहले एक द्रव्य आया, फिर गुण आया, और बाकी की 2 पर्याय। पर्याय। एक साधक रूपी पर्याय और एक साध्य रूप से। और उसमें ही जयचंद जी ने एक अच्छा शब्द दिया है। देखो उसमें ही पेज नंबर 3 में देखेंगे कि शुद्धात्मा कौन होता है। शुद्धात्मा कौन होता है, पेज नंबर 3 भावार्थ में समाधान में लिखा है, तीसरी लाइन। शुद्धात्मा माने इष्ट देव। इष्ट देव कौन होता है? सामान्य स्वरूप। देखो इष्ट देव का सामान्य स्वरूप, इष्ट देव कैसा है? जो सर्व- पहले सर्वकर्म रहित। रहित होता है, सर्वज्ञ होता है, वितराग, ऐसा शुद्धात्मा ही इष्ट देव है। देखो ये पहले कलश में इष्ट देव को स्थापित किया। इष्ट देव कौन है? सर्व कर्म से रहित एक। फिर दूसरा कौन है? सर्वज्ञ। और तीसरा जैसे हमें आता है ना, आप तो कैसे कहते हैं? सर्वज्ञ, वितराग और हितोपदेश। वो हितोपदेश एक तीर्थंकर के मुख्यता से, बाकी सभी मुख्य केवली को उपदेश नहीं होता है। तो फिर यहाँ ये भी जयचंद जी लिया कि तेरे लिए इष्ट देव, आराध्य देव कौन है? कि जो सर्व कर्म से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वितराग होते हैं, और ऐसा शुद्धात्मा ही है इष्ट देव, और उसको ही यहाँ नमस्कार किया है। तो इस प्रकार यहाँ पहले कलश में स्थापित किया। और जयचंद जी ने भाई ये जो पूरा कलश है ना, उसका एक 2 लाइन में पद में उसका अर्थ ले, मानो भाषांतर ही कर दिया है। 3 पेज में है ना, प्रगटे निज अनुभव करे। उसका अर्थ क्या है? संस्कृत में क्या है? प्रगटे निज अनुभव करे। इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द था? स्वानुभूत्या चकास्ते। फिर सत्ता माने क्या? भावाय। चेतन रूप क्या है? चित स्वभावाय। फिर सौ ज्ञाता लख कर, इसमें कौन आया? सर्व भावांतर छिदे। और नमो माने नम, और समय सार माने समय। देखो जयचंद जी ने भी उसका ही मानो क्या कर लिया, पूरा ट्रांसलेशन कर लिया। फिर अमृत चंद्राचार्य देव ने देव का वंदन किया। तो फिर दूसरे श्लोक में किसको नमस्कार किया? सरस्वती। सरस्वती माने जिनवाणी। देव शास्त्र गुरु होता है ना, मंगलाचरण में हम कभी पूजन आदि भी करते हैं तो किसका पहले अर्घ चढ़ा देते? पूजन में सबसे प्रथम किसका अर्घ चढ़ाते? जासो पूजो परम पद। नहीं, याद नहीं है, करते हैं ना। तो यहाँ फिर दूसरे कलश में झिनवाणी को याद किया। झिनवाणी को याद करते हुए क्या लिखा है इसमें? पहले तो अनंत धर्म, बहुत सरस लिखा है कि पदार्थ कैसा होता है, अनंत धर्म स्वरूप होता है। और उसको बताने की पद्धति में कौन आता है? अनेकांत। अनेकांत माने अनेक धर्म में जिसके मुख्यता की बात करनी है उसको मुख्य करते हैं, और दूसरे धर्मों को क्या करते हैं? गौण। फर्क क्या हो अन्य मत से? अभाव कर देते हैं वो अन्य धर्मों को अभाव मानते हैं। जैन दर्शन सभी को, जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो क्या हो सकता है? पिता, पुत्र तो है लेकिन पिता नहीं हो सकता है ना, हो सकते हैं नाम, कथन पद्धति में। देखो ये दृष्टांत ही है, दृष्टांत है इसलिए कथन पद्धति। वो सिर्फ पुत्र ही होता है ना? नहीं हो सकता है। हाँ? पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पति भी अच्छा हो चलो, सकता है। वो लेकिन वो कभी साथ में नहीं होते हैं। साथ में ही होते हैं। साथ में होते हैं। वही है। नहीं, वो चाचा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है एट ए टाइम, एक ही पर्सन। अपेक्षा। हाँ, तो एक ही अपेक्षा से एक ही पर्सन। हाँ, एक ही टाइम। तो मैं फिर पूरा, एक ही अपेक्षा से एक ही व्यक्ति एक ही समय में चाचा भतीजा हो सकता है। एक ही अपेक्षा से नहीं, बस वहाँ सबसे बड़ी हमें उलझन कहाँ होती है? अपेक्षाओं में।
वो हमें एक अपेक्षा से नहीं, एक से अपेक्षा से वो पिता और पुत्र नहीं हो नहीं हो सकते। सकता। आपको पिता और पुत्र सिद्ध करना है तो दो व्यक्ति से सामने खड़ी करनी पड़ेगी। चाचा भतीजा सिद्ध करना है तो उसके सामने दो व्यक्ति होनी चाहिए। चाचा करना है तो उनको क्या है, भतीजा चाहिए। उनके भाई का लड़का खड़ा करना भतीजा पड़ेगा, भतीजा उसको उसका सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो सामने तो वो उसका वो क्या होगा, अपने पिता के भाई होगा तो स्वयं वो होगा भतीजा होगा, और चाचा बनने के लिए सामने उनके भाई का लड़के को खड़ा करना पड़ेगा। यही सबसे गलती है कि अन्य मत वाले इसे समझ ही नहीं पाते हैं। एक अपेक्षा सभी नहीं होता है, लेकिन एक ही व्यक्ति में एक ही समय में दो संभव हो सकते हैं। लोक में तो समझ जाते, तो इस तरह क्यों नहीं समझ पाते? अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि लोक में इतना परिचय किया है तो उसमें सहजता रहती है, और यहाँ क्या है, परिचय नहीं। तत्व का अपरिचित है ना, यही सबसे बड़ी गलती है। तत्व के परिचित होना पड़ेगा, और इसलिए चलो अपने बाहर निकल। तो चौथी गाथा कौन सी है? छूट है खोलने के, तो छूट है। तीन शब्द क्या है चौथी गाथा में? मतलब कि शुद्ध परिचित, श्रुत, परिचित, परिचित और अनुभव। देखिए बोध आचार देने, इससे क्या और खुलासा कर सकते हैं? हम कहाँ तक पहुंचे? तीन में से कहाँ तक पहुंचे हैं? शुद्ध श्रुत तक पहुंचे हैं। हमने सुना भी है और पढ़ा भी है, दोनों ले लेना। हमने जिन वाणी को दो इंद्री से लिया है, कौन से दो इंद्री? सुनने में कर्णेंद्री और पढ़ने में चक्षु इंद्री। लेकिन कभी भी परिचय करके अंदर रुचि के विषय नहीं बना, अनुभव में नहीं दिया। इससे दो हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे कहीं से कहीं कोई भी गए वहाँ अननोन एरिया में कहीं, वहाँ पहले क्या करना है? सभी भाषा से परिचित होना है। कोई बिजनेस में उनके शब्दों से या पद्धति से तो परिचित तो बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो श्रुत और परिचित होना है, और परिचित होने के लिए एक सुंदर 38 गाथा में क्या शब्द दिया है? 38 गाथा में पहली लाइन में पढ़ लेना टीका। पेज नंबर तो कहना पड़ेगा, 82, पेज नंबर 82। अनादि मोह रूप अज्ञान से आया, उन्मत्तपना के कारण अत्यंत अप्रतिभूत था। चलो वहां तो कोई बात नहीं। अभी क्या आता है? निरंतर विरक्त गुरु से निरंतर समझाने में आने पर आया। इसमें क्या आया? गुरु तो समझाते, वहां तक तो आ गया। और जो श्रोता है वो निरंतर उसके ऊपर विचार करता है, उसका नाम परिचय आ गया। और इस प्रकार वो समझ करके आए, समझ कर सावधान होकर ये करके। तो ये हमारे में है जीवन में। हमारा तो काम है, क्या होता है आप, अच्छा है ना, हम 24 घंटे में हम क्या बना देते, टाइम स्लॉट बोलते हैं ना। टाइम स्लॉट में क्या होता है, हमारे स्वाध्याय के लिए कितना होता है? 45 मिनट में बहुत इनफ हो गया ना। 45, 24 घंटे में 45 मिनट हम स्वाध्याय के लिए अलॉट करते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं हमें क्यों नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तुमने 24 घंटे में कितना टाइम, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर एनीथिंग। और सबसे बड़ा वैल्यूएबल कौन है? टाइम है, यू कैन नॉट परचेज इट। आत्मा तो है शुद्धात्मा, लेकिन एक समय, कोई एक कितना पैसा देने पर एक घंटा परचेज कर सकते हो आप? नहीं, मुझे मेरे लाइफ में 1 घंटा चाहिए। चल 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी चाहिए, कितना पैसा दें? तो वैल्यूएबल हमारा जो टाइम है वो कहाँ जाता है? सोचने के लिए। तो जीवन में कभी भी यहाँ कहते हैं कि फिर से, तो यहाँ हम क्या करते, दूसरे श्लोक में पहुंच गए ना, कि ये हमने जिनवाणी को चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय से पढ़ा और सुना, लेकिन कभी कहाँ तक नहीं पहुंचे, परिचय नहीं पहुंचे। तो यहाँ पहले कहते हैं कि पदार्थ कैसा है, फिर से अनंत धर्म स्वरूप है, और उसको कहने की पद्धति कौन है?
अनेकान मुख्य गुण करके कहते। वही होता है, आपका परिचय देना है तो कभी पिताजी से दे सकते हैं, फिर मानस से भी दे सकते हैं ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, जब भी पिताजी से करे तभी मानस क्या हो जाता है, वो नहीं है ऐसा तो नहीं है तो सही, लेकिन वह गुण। और यदि मानस का कोई फ्रेंड आएगा तभी उसको ऐसे कहेंगे, देख है ना तेरा, तो है ना तेरा फ्रेंड है ना, उसके पिता है। वहां पिताजी का नाम देने से बहुत नहीं बनेगी कुछ बात। इसी मुख्य गुण की सही। और उसमें जयचंद जी ने जो सरस्वती की मूर्ति बनाई उसको जिनवाणी को, उसमें 2 प्रकार बताए। कौन से 2 प्रकार? सरस्वती की मूर्ति उसने जो लिया भावार्थ में, कौन से 2 प्रकार? ज्ञानमय और वचनमय। ज्ञानमय से जानते हैं और वचन से कहते हैं। किसी को भी समझाने के लिए क्या 2 पद्धति है, जानना और कहना। तो ये सरस्वती की मूर्ति एक कैसे ज्ञानमय भी है और दूसरी कैसे वचन। आत्मा को वर्णन, अनंत धर्मात्मा ज्ञान जानता है और वाणी से, क्योंकि वाणी में क्या सामर्थ्य है, उसको बता सकते, सपर कहने का सामर्थ्य है, और ज्ञान में क्या है, सपर जानने का सामर्थ्य। तो दोनों पद। और उसमें भी ज्ञान जो सरस्वती है ना, उसमें भी जयचंद जी ने 2 डिवीजन किए। एक कौन, एक केवल ज्ञान रूप और एक श्रुत ज्ञान रूप। देखो बहुत सोचना है कहाँ तक कैसे उन्होंने लिया कि ये अनंत धर्मात्मक आत्मा है, उसको बताना है तो 2 प्रकार बता सकते हो, ज्ञान से जान सकते हो और वाणी से कह सकते हो। तो ज्ञान में भी केवल ज्ञान है, वो तो कैसे है, शुद्धात्मा को, अनंत धर्मात्मक आत्मा को कैसे जानते हैं? अनेकान्मय मूर्ति माने जिन वाणी किसको बताती है, अनंत धर्मात्मक आत्मा को। तो जो ये बताती है तो जिनवाणी शब्दों से कहती है और ज्ञान से जान। तो इसमें भी केवल ज्ञान कैसे जानता है अनंत धर्मात्मक आत्मा को, संपूर्ण और भी कुछ। वेरी गुड। देखो ये सभी उन्होंने लिया कि जो केवल ज्ञान है वो अनंत धर्मात्मक जो पदार्थ है उसको कैसे कैसे एक पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष। और जो भावश्रुत ज्ञान है वो कैसा है, परोक्ष ज्ञान है, लेकिन है ऐसा ही जाने, केवल ज्ञान अनुसार वो परोक्ष रूप ज्ञान। और वाणी कहती है। तो ऐसे ही इस नमस्कार किया जिनवाणी। फिर तीसरा श्लोक में एक अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी कहा है, वेदना। देखो वेदन प्रत्यक्ष है, लेकिन जब भी जानने का पद है ना, तो आत्मा के अनंत गुण या असंग प्रदेश को नहीं जानता। अपना प्रयोजन वेदन से हो जाता है, लेकिन जैसे केवल ना जाने ऐसे जान सकता नहीं। इसलिए तो तत्व सूत्र में मति सूत्र को क्या कहा, परोक्ष है ना, आद्य परोक्ष कहा है ना। और अवधि और मन कैसा है, एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सर्वदेश प्रत्यक्ष। चलो फिर तीसरा श्लोक में देव आ गया, फिर वाणी आ गई, और तीसरे में अमृतचंद्राचार्य देव क्या करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। तो स्वयं की बात करते हुए वो क्या कहते हैं, मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूँ। लेकिन उसमें और भी क्या है, इसमें देखो, इसमें भी आप चाहे तो 7 तत्व आ जाता है तीसरा श्लोक के अंदर। देखना है वो तो देखेंगे ही। चलो तीसरा श्लोक निकालते हैं, पेज नंबर 4। हाँ 4 और 5 दोनों कंबाइंड है। पहले तो पहले इसमें जीव तत्व कैसे आए, तीसरे नंबर के श्लोक में जीव तत्व कैसे आते। हाँ शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति आया ना, मैं कैसा हूँ आखिर में है ना। तो ये किसके वर्णन या अब आत्मा के, जीव तत्व की बात। चलो फिर पछी अजीव तत्व, नहीं 5वें पेज में तीसरी लाइन, परवर्णित कारण जो मोह नाम का कर्म द्रव्य कर्म आया, मिला। तो कौन आया, मोह नाम का द्रव्य कर्म आया, इसमें कौन आया, अजीव तत्व आया। आ गया नहीं, मूल श्लोक में कहा
अरे भाव भाव इसमें है से ना, अच्छा उसका अर्थ है ना, अर्थ। मोह नाम न है ना, मोह नाम न, हम्म, उसका है ना कारण जो मोह नाम का कर्म, तो वो किसका बात आई, दृढ़ कर्म की आई ना बात, हम्म, है ना। और भी आपको देखना है तो पहले ही चौथे पेज पे समय सार ग्रंथ, तो वो भी एक अजीब आया ना, काया दो तत्व आ गया। अभी तीसरा कौन है, आश्रव और बंध, दोनों के लिए क्या शब्द है, रागादि स्वरूप हाँ निरंतर कलमासित मेली है, आया हाँ। निरंतर मेली है, तो किसकी बात आई, आश्रव और बंध तत्व है ना। आचार्य को होता है प्रणति मलिन है, कौन सी प्रणति मलिन है, चारित्र मोह, निरंतर है, निरंतर है, जब तक कि पूर्णता हाँ। न- फिर इसमें से अभी इसमें अब अभी संवर निजरा, उसमें तो मम परम विशुद्ध- अनुभवन रूप प्रणति, पेज नंबर 5 में फर्स्ट लाइन, अनुभवन रूप प्रणति आई ना, मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप प्रणति, तो ये कौन सी आई, वो वर्तमान में है, संवन निजरा आया ना, संवनिजा तीन है। कसाय के उभाव की वितरागता, और मोक्ष कहाँ आया, परम विशुद्धि हो, उसमें मोक्ष आया, आ गया सभी तत्व। ये देखिए आचार्य देव के थोड़े शब्दों में कितना कह सकते हैं वे, तो फिर से ये भी इसमें बताए, कोई क्या बताए इसमें, मैं आचार्य देव कहते मैं यहाँ शास्त्र में शास्त्र की टीका करने की मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, और इस कार्य के लिए मैं फल भी चाहता हूँ, क्या फल चाहता हूँ, कि जगत में किसकी, मेरी प्रसिद्धि हो, बरोबर। प्रसिद्धि मीन्स कि मैं हाँ खुद को मैंने, जानूं। हाँ मैंने टीका बनाई, अच्छी टीका बनाई, ऐसी जगत 1000 साल के बाद भी मुझे याद करेंगे, नहीं, इसी आत्मा ने ओळखू, नहीं नहीं ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्या लिखा है, अरे मुझे आत्म ख्याति नाम के, आत्म ख्याति तो हुई लेकिन परिपूर्ण नहीं हुई, वो हो, हम मानते हैं कि मेरी प्रसिद्धि हो, क्यों ये बहुत अच्छा बोलते हैं, समझाते, अरे आत्मा की प्रसिद्धि पर्याय में हो, आत्मा तो है ही, आत्मा तो पूर्ण है ही, पूर्ण तो इसमें नहीं, पर्याय में पर्याय में उसके तो प्रवर्ण उत्पाद है। प्रकटता हो, और शुद्ध तो स्वरूप में प्राप्ति। इस प्रकार उन्होंने देखो फिर से मैं टीका करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा भी की, और उसका फल भी चाहते, तो हम भी क्या प्रतिज्ञा कुछ लेंगे, नहीं हम तो नहीं लेते, हम भी ऐसा ले सकते हम लेंगे, अच्छा क्या लेंगे, हैं कि हमारी पर स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, प्राप्ति, वेरी गुड, हमारी जब हाँ हमारी प्रसिद्धि करूं, हाँ मेरे पर्याय में स्वानुभूति प्रकट हो, इसके पहले क्या करूंगा, पहले उसका परिचय, परिचय हाँ और फिर स्वसंबंध मैं है। सुनूंगा परिचय, यदि પછી ब्रैकेट में लिखना इफ टाइम परमिट्स, ऐसा नहीं, थोड़ा निरंतर नहीं निरंतर थोड़ा लिख देने का ब्रैकेट में, वो तो खास बोला ना, अरे एक निरंतर। इतना एक समझना, और आगे भी आएगा, कुन कुन आचार्य जो है प्रतिज्ञा पूर्वक मंगलाचरण, जो सामने पेज नंबर 5 में, अब मूल गाथा सूत्र कुनकुनाचार्य ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं, दो का मंगलाचरण भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं, ऐसे ही यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रतिज्ञा भी कहते हैं और उसका फल चाहते हैं, और ये सभी पर्याय की बात कर ली कि मेरी अनादिकाल से क्या है, अनुभव रूप प्रणति है, लेकिन फिर भी मलिनता भी है और उसका फल में पूर्णता है, ये सभी पर्याय की बात है, तभी कहते हैं मैं दृढ़ दृष्टि तक ऐसा हूँ, शुद्ध सत्ता स्व वस्तु, देखो उसमें शब्द दिया, अच्छा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, है ये जयचंद जी का शब्द है, वो पहले जो बात आई वो किसकी बात आई थी, पर्यापेक्षा की बात आई, कि मेरी, इसमें गुरुदेव से बहुत अच्छा लेते, निरंतर, निरंतर क्या है इसमें, इसमें इस कलश में निरंतर 3 प्रकार से बताया गुरुदेव, इस कलश में 3 प्रकार से निरंतर क्या है, तीसरे क्लास तीसरे कलश से चलता है, 3 प्रकार से निरंतर, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूँ, वो भी निरंतर है ना, हूँ माने वर्तमान ही धारा है ना, फिर दूसरा क्या है, निरंतर क्या है, मेरी प्रणति मलिन है, वो भी निरंतर है ना, अभी
अभी तक के चारित्र मोह अभी है, पहले नहीं था। नहीं, अभी नहीं, दर्शन मोह था तभी चारित्र मोह नहीं था ना। चारित्र मोह है ना अभी भी निरंतर है। है। और तीसरा क्या है, मेरी अनुभव रूप परिणति, तीन का सायुबा की वितर, वो भी निरंतर है। तीनों है। तो शुद्ध परिणति भी है, आश्रम भी है और त्रिकाल। त्रिकाली भी है। इसमें से अभी जो एक कमी रह गई, पूर्ण शुद्धता वो प्राप्त। वो प्राप्त ये तीन तो है। इससे हम और जब भी कुछ कार्य करना चाहेंगे तो जो मिसिंग है वो ऐड वो करेंगे। चाहिए। तो ये मिसिंग कौन है? पूर्णता उसकी। पूर्णता। इस प्रकार देव शास्त्र अपनी बात करके गुरु की भी बात हो गई। और उसके बाद पहले कलश में किसको नमस्कार करता, फिर से उसका टाइटल क्या था? मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा। तो मंगलाचरण के शब्द समय सार की पहली गाथा में कौन से है? मूल गाथा में वंदितु सवसित, वो क्या है? मंगलाचरण। और प्रतिज्ञा क्या है? उसमें से मूल गाथा के प्राकृत शब्द में से वंदितु सवसित लिया ना। ध्रुव मचल नहीं, प्रतिज्ञा। मंगलाचरण में वंदितु सवसित है। और उसमें ही है अभी प्रतिज्ञा के लिए शब्द ने क्या है? वो चामी समय पाहुड़म, मैं समय सार को कहता हूँ। फिर से क्या क्या आ गया? क्या क्या आ गया? सब सिद्धों को नमस्कार। ये नमस्कार है सर्व सिद्धों को। वो कुन आचार्य देव का क्या है? मंगलाचरण। और समय सार पाउड, समय प्रावृत कहूंगा, पाउड कहूंगा, वो प्रतिज्ञा। अमरचंद्राचार्य कहते हैं मैं उनकी टीका करूंगा, वो प्रतिज्ञा है। और जयचंद जी ने ऐसा कुछ लिखा है? जयचंद जी ने चलो, जयचंद जी ने क्या लिखा है? कुन आचार्य देव ने कहने की बात की, अमरचंद्राचार्य देव ने टीका करने की बात की, तो जयचंद जी ने क्या? पेज नंबर 1, समय सार शासन करो देश वचनमय आयु उनके आ गई। प्रतिज्ञा में करता हूँ समय सार, जिसकी मूल गाथा प्राकृत में है, टीका संस्कृत में है। तुम्हें समझ में नहीं आती है तो मैं देश वचन माने ढूंढारी भाषा में कहता हूँ। तो सब ने हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल किया है सब। लेकिन हम नहीं करते प्रतिज्ञा। हम मैं सुनूंगा लेकिन जब इफ टाइम बरोबर है ना, ऐसा ही है ना। कभी भी जिसको हम प्रायोरिटी में रहते हैं ना, उसके लिए समय के लिए क्या है? समय उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। एलोकेशन ऑफ द टाइम। शरीर के लिए हम कितना टाइम एलोट करते हैं? अपने पेरेंट्स है तो उनके लिए कितना टाइम एलोट करते हैं? जो भी जिसके प्रायोरिटी, फैमिली में जो है बच्चा, किसका करते, कितना करते? अरे कभी भी ऐसा ही अपने हित के लिए क्या किया? ये यहाँ कहते हैं, वही कहते हैं। उन्होंने भी, जयचंद जी ने मंगलाचरण देश शास्त्र गुरु को याद किया। अमृतचंद्राचार्य देव नमो समय सार करके भी ऐसे याद किया। कुन आचार्य देव ने सर्वसिद्ध। ये सब पद्धति होती है। पहले मंगलाचरण और इस कार्य करने की प्रतिज्ञा, ऐसा प्रकार होता है। तो इस प्रकार ये पहला कलश 3 लिया, फिर गाथा भी ले लिया कि फिर से जो वंदित तो सवसित सिद्ध भगवान के से ध्रुव, अचल और अनुभव। ये 3 शब्द माने ये क्यों आइडेंटिटी, किसके लिए शब्द प्रयोग किए? मुख्यतः किसके लिए? तो स्वरूप है अपने गुणों को, स्वरूप ये तो सिद्ध भगवान की विशेषता लिए, लेकिन उनके प्रति एक महिमा कभी आएगी। आप कोई भी एक आइटम लेने को जाते हैं, इसमें फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी, चलो उसका रेट्स होता है, फिर और भी एक क्या होता है? क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। कि भाई ऐसा नहीं कि आज लेते कोई ऐसे सेल्समैन ऐसे ही बोलेगा ना, अरे भाई ले लो अभी, कल कुछ हो मेरी जिम्मेवारी नहीं, ऐसे कहेंगे तो कितना बिकेगी वो? एक और दूसरा क्या रहेगा? चलो ड्यूरेबिलिटी, और एक और जिसमें वन ऑफ द बेस्ट अनुपम उत्कृष्ट। कभी वो ऐसा नहीं बोले हमारे जो फीचर है ना वो यूनिक है, आप कोई भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कहेगा नहीं ये तो सब में है तो क्या करें। देखो कोई भी आइटम पे हम अट्रैक्ट कभी हो गए
प्रयाजाजी तो है ही, इसके साथ में ड्यूरेबिलिटी और उसकी यूनिकपना। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान कैसे है, अनुपम गति है, और कैसी है, ध्रुव और अचल है, जिसमें कभी भी बदलाव अभी नहीं, जो सिद्ध दशा है वो। तो इस प्रकार से हमें क्या प्रेरित करते हैं मैं भी ऐसा ही हूँ। कि तुझे यदि ऐसी दशा चाहिए कि जो सदा रहने वाली है, जिसमें कोई अभी हिंसा नहीं आने वाली, और ऐसी दशा कहाँ तुझे ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिलेगा, एक करके हमें क्या करते हैं, ये गति बोल के ये गति माने पर्याय है। पद, ये पद तो इसलिए तो ये पंचम गति एक स्थान है ना, हाँ। ये पद को प्राप्त है। पंच परमेष्टि में पण एक पद है ना, और एक गति माने ऐसा स्थान है, ऐसी दशा। गति माने चार गति से एक, इसलिए तो कहे ना अपवर्ग है, एक अनुपम गति माने। तो फिर चार गति में वापस नहीं आना पड़ेगा। हाँ, और इच्छा हुई तो पंचम आने गति। की, आने की इच्छा हुई तो इच्छा होगी नहीं। नहीं होगी, अरे ये एक मोनोटोनियस हो जाता है ना तो फिर। ये जो गति बोली है पूर्णता की पर्याय की अपेक्षा से बात कर एक रहे हैं। दशा है, दशा है। ऐसा पद है। हाँ, दशा है मतलब हाँ। पद ऐसे दीपक जैसे प्रश्न किया ना, हम्म, वो माने उसको वापस आने के हम्म, मन हुआ तो टू मच लग्जरी होता है ना, फिर ये डिप्रेशन में चले जाते हैं बोर हो निश्चय से। जाएंगे। हाँ, बोर हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, वो बहुत मीठा खाते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ा नमकीन चाहिए ना, चाहिए ना, ऐसे ही क्या होगा। नहीं, एक बहुत समझने की है, अतीन्द्रिय सुख क्या है वो हम कल्पना नहीं कर कर सकते। सकते हैं। भाई में इंद्रिय सुख के विषय में कितना भी हो, कोई भी मीठा कहाँ दिन खाते, कितने कैसे, एक का वही सुनेंगे देखेंगे कितने टाइम तक, उसकी एक क्या हो जाती है, लिमिट। लिमिट मर्यादा हो जाती है। ये अतीन्द्रिय सुख क्या कल्पना ही नहीं है, इसलिए इसे अपने को और फिर भी चलो, तो भी इच्छा हुई तो क्या हुआ, होगा तो क्या होगा। इच्छा होती नहीं हुआ। हाँ तो नहीं, वो तो आप बोलते हैं, एजम्पशन लेते हैं ना हम, तो एजम्पशन, सपोज, तो फिर क्या उसका जवाब देना, बोलते हैं उसको मन ही नहीं होगी, वो तो एक स्टेटमेंट हुआ। इच्छा मीन्स दुख। हाँ, तो इसमें क्या है, तो हो गया कि भाई चलो आपने बहुत बताया तो आ गया, लेकिन मैं तो फंस गया यहाँ। नहीं, मुझे मेरा जहाँ गांव था ना, गांव छोटा सा गांव, वहां जाना है, ये सब हसल बेसल हमें नहीं चाहिए, ऐसे हो गया तो क्या हो। फिर से जिसको ऐसे वापस आने का मन है वो वहां जा सकता नहीं, और वहां जो जाता है वो वापस आता नहीं। वो अतीन्द्रिय आनंद रस ऐसा है जिसका वेदन अनंत काल तक हो सकता है। कोई इंद्रिय सुख का कल्पना है, फिर भी उसका वेदन अनंत काल नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंद्रिय के विषय को आप मर्यादा रूपी नहीं, अनंत काल का प्रश्न ही नहीं है। और ये अतीन्द्रिय सुख कैसा है, उसका वेदन कितने काल, अरे जिसके आनंद के थोड़े भी वेदन में जगत की प्रतिकूलता भी भूल जाते हैं। मुनिराज वन जंगल में ये सब कितनी प्रतिकूलता के बीच में, कौन से आधार से, अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव तो त्रिकाणी है, लेकिन उसके आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद, वो भी अभी तो तीन का सा पूर्ण नहीं, तो भी कैसी प्रतिकूलता के बीच में रहते हैं। तो ऐसा है ये, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस करके हमें ये दशा को प्रेरित एक करके बताए। और उसमें एक शब्द दिया है, वंदी कहूं, एक समझकार किसका कहा हुआ है, श्रुत केवली कथित। कोई तर्क करे कि केवली का नहीं कहा हुआ है, तो श्रुत केवली का कहा। तो इसके लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने इसमें शब्द लिया है, श्रुत केवली और श्रुत केवली। इसमें शब्द को स्प्लिट किया, वो कवित्व में अलग अलग से नहीं देने, इसलिए दोनों कंबाइंड किया। केवली का कहा अनादिकालीन जिनागम में, जिन वाणी में भी यही बात आती है, और श्रुत केवली गुरु है वो भी समझाते हैं। इस प्रकार से पूरा, और ऐसी पहली गाथा में हमें क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, देव शास्त्र गुरु भी आ जाता है। पहली गाथा में देव कहाँ आया, सिद्धों को देव आया, फिर गुरु शुद्ध केवली गुरु आ गए, फिर शास्त्र समय शास्त्र तो आ गए ना देश। और एक शुद्ध केवली में भी तीनों आ गया, केवली देखो तो देव आ गया, श्रुत देखो तो शास्त्र, दोनों कंबाइन करो तो गुरु आ गया। थोड़े शब्दों में कहने की ये सामर्थ्य है। ये जब
समझाते हैं गुरुदेव से तभी पता लगता है कि ये थोड़े शब्दों में क्या आ जाता है। तो चलो यहाँ तक फिर से, तो पहली गाथा में आ गया, क्या आया मूल अपने जो आया विषय अनुक्रमण का मान 2 शब्द है, मंगलाचरण। तो मंगलाचरण के लिए कौन सा शब्द आ गया? वंदितु सवस्य। और ग्रंथ प्रतिज्ञा में क्या आ गया? वोच्छामि समय पावड़ आ गया। और ये भी गुरुदेव जी कहते हैं, ये टीका में तो बहुत है अमृत चंद्राचार्य कि मैं कहता हूं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसमें कौन सिद्ध हुआ? कहता हूं, वक्ता सिद्ध हुआ। तो फिर वक्ता है तो वक्ता है तो श्रोता है। श्रोता है तो कौन श्रोता है? क्या पता? मैं 2000 साल पहले तो कौन होगा पता नहीं है ना, आज भी है। मैं है ना। आज सही मायने में सोचना है, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय होगा कि उस समय आचार्य देव को शास्त्र रचने का विकल्प आया। विकल्प आया। हालांकि मैं नहीं था प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अभी भी मेरे हाथ में ऐसा परमागम आता है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? मेरे लिए था, मेरा मेरे लिए कहा। मेरा बड़ा पुण्य का 2000 साल पहले भी आचार्य देव के ऐसे ग्रंथ की रचना हुई। तो इस प्रकार है। इसमें अभी जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसमें किसकी बात आती है? चलो, बहुत सुंदर एक व्यवस्था है इसमें, सभी बताते हैं, 7 तत्व सभी बताते हैं। दर्शन, यह जीव अजीव रूप 6 द्रव्यात्मक लोक है। मिला शब्द? थोड़ा टाइम तो हो गया, फिर से थोड़ा ले लेते हैं। हाँ। फिर से क्या है इसमें? जीव अजीव स्वरूप 6 द्रव्य। किसकी व्याख्या आई? जैन सिद्धांत प्रदर्शिका, ये विषय अनुक्रम मणि का है ना, उसमें ही है। विषय अनुक्रम मणि का वापस उसमें वापिस अपना जो बेस जहाँ से स्टार्ट किया, ये जैन सिद्धांत प्रदर्शिका में क्या व्याख्या आती है? ये किसकी व्याख्या? जगत। विश्व किसे कहते हैं? आता है ना पहला ही प्रश्न। तो उसका ये शब्द था 6 द्रव्य के समूह को। तो यहाँ शब्द है जीव अजीव स्वरूप 6 द्रव्यात्मक लोक है। मिले? तो जीव में जीव आया, अजीव में बाकी के 5 आ गए ना, ये सर्व लोक है। इसमें धर्म अधर्म आकाश काल, ये 4 द्रव्य तो कैसा है? स्वभाव परिणति स्वरूप ही है, माने उसमें कभी भी अशुद्धता होती नहीं। इसलिए उनकी चर्चा क्या करना? कभी भी हम धर्म करना है, कुछ समझना है, इसलिए क्या होता है, कोई अशुद्ध है तो शुद्धता के लिए बात आती है। कोई मरीज है, मरीज ही समझते हैं, रोगी है तो वो डॉक्टर के पास जाना, वैद्य के पास। ऐसे ही ये जो 4 है, धर्म अधर्म आकाश और काल, उसमें क्यों अशुद्धता क्यों नहीं होती? अनादि अनंत कभी भी अशुद्धता नहीं होती। अशुद्धता तो क्या उसमें कम ज्यादा भी कुछ नहीं होता है। क्यों है ऐसा? क्यों? स्वरूप ऐसा है। स्वरूप ही है, हम कहाँ मना करते, लेकिन कुछ न्याय तो मिलना चाहिए। थोड़ा लॉजिक ऐड करना, ऐसा स्वरूप तो है। स्वरूप बोल दिया तो मैटर एंड्स हो जाता, लेकिन लॉजिक हो तो और थोड़ा बल मिलता है। एक क्षेत्र होगा, शुरू में किया था ना, जीव जीव। हाँ एक क्षेत्र होगा, हाँ, तो संबंध है, उसमें तो संबंध है तो अशुद्धता हो जाएगी। नहीं चलो, तो इसमें से थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा। 6ठी गाथा भावार्थ की फर्स्ट लाइन, भावार्थ में बोल रहा, 6ठी गाथा भावार्थ पहली लाइन, थोड़ा बहुत तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 16 पेज नंबर 16 है। भावार्थ की फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 16। अशुद्धपना पर द्रव्य के संयोग से आता है। आ गया? तो ये 4 द्रव्य से किसी का संबंध ही नहीं करते। संबंध कौन करता है? जीव जीव और पुद्गल। जीव पुद्गल 4 तो करते ही नहीं है, क्योंकि संबंध बाद में कैसे ऐसे? देखिए, ये जीव है ना, वो मोह से दूसरे पर पे मेरा पना का अभिप्राय करता है एक, और पुद्गल है तो उसका ध्रुव बनता है। पुद्गल है ना, स्कंद, स्कंद की व्यवस्था किसमें है? सिर्फ किसमें है? क्यों ऐसा? धर्म रूपी है तो क्या हुआ? धर्म अधर्म आकाश में क्यों नहीं होते? वर्ण रस गंध
उसको तो एक एक है, इसलिए दूसरा भी नहीं। और काल है वो अलग अलग जगह है। ओस करने के लिए दो प्रकार, एक मोह रूप माने गति रूप भी करना नहीं है और चिकास आदि भी नहीं। तो इस किस में है? पुद्गल में जीव और चिकास, पुद्गल में। पुद्गल में क्या है? रूपये माने स्पर्श में चिकास लगा है ना, इसलिए एक बनता है। और जीव मोह ममता करता है और क्षेत्रांतर भी होता है। आपके मिलना है किसी को तो जाना पड़ता है ना, कभी क्षेत्रांतर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो संयोग शब्द इस्तेमाल किया है, हाँ, संयोग संयोग माने इसमें अपना कुछ मिला नहीं सही से। ऐसे एक क्षेत्र होगा, आकाश संबंध तो है ही सही, और वो भी तो लेकिन- संयोग संबंध है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ। अच्छा। जैसे पुद्गल में क्या है ना, स्कंद रूप, और इसलिए समझना कि एक अन्योन्य अभाव मात्र किसके लिए है? खाली पुद्गल की, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार का गुण, इसे स्कंद रूप होने का मात्र पुद्गल में होता, और स्कंद में होने पर भी एक परमाणु की पर्याय दूसरी परमाणु की पर्याय, द्रव्य तो भी नहीं, पर्याय में भी, और कोई किसी में नहीं होता है। तो यहाँ भी आत्मा जीव है, मोह करके भी अपनापन करना है ना, और गति भी करता है, और पुद्गल भी गति करता है, स्कंद रूप भी बनता है। तो ये चार में तो कुछ है ही नहीं। तो अशुद्धता किसमें है? दो द्रव्य, कौन से? पुद्गल और जीव। हाँ, अभी उसमें क्या फर्क है? चलो, पुद्गल का तो ये है कि वो विकारी होता है और छूटा भी पड़ता है, फिर विकारी हो जाता है। पर जीव जो विकारी होता है, पर एक बार छूटा पड़ा तो फिर छूटा ही है। फिर तो सिद्ध दशा हुई, एक बार हुई तो फिर नहीं होता ये पुद्गल। लेकिन और भी शुद्ध अशुद्ध दोनों हुआ ना, तो इसमें क्या फर्क? एक खाली सिर्फ सही कहा। चलो, जीव एक परिपूर्ण शुद्ध हुआ तो कभी अशुद्ध नहीं होगा, पुद्गल में तो दोनों हो सकते हैं। एक और स्कंद नहीं होता ना, थोड़ा आपने हिंट- बोला अभी, वो जीव में स्कंद नहीं होता। वो तो नहीं होता। इससे फिर कोई पुद्गल जड़ होने से अशुद्धता का वेदन दुख नहीं होता। हाँ, ये सबसे बढ़िया ये याद सब- करना है। हाँ, और मैं चेतन हूँ और अशुद्ध रूप परिमित इसलिए करूँ तो वेदन करता निश्चित रूप से क्या होगा? दुख का दुख वेदन होगा। करूंगा। इसलिए हमें दुख नहीं चाहिए, तो अशुद्ध पणा मिटा दे पहला। और अशुद्ध पणा में मुख्यतः श्रद्धा के और चारित्र, मुख्यतः ज्ञान तो थोड़ा खिला हुआ, तो ये हमारे में आता है। और एक और भी समझ लेना, पुद्गल में जो अशुद्ध पर्याय, तो गंध में दो पर्याय थे ना, इसमें सुगंध और दुर्गंध। इसमें शुद्ध पर्याय कौन सी और अशुद्ध पर्याय कौन सी? दोनों ही शुद्ध दोनों ही। पर्याय उसमें कोई इष्टनिष्ठ मैं एक करता हूँ। मिनट मैं करूँ कि ना करूँ, लेकिन उनके दो पर्याय तो है कि नहीं, हाँ, सुगंध और दुर्गंध। इसमें से शुद्ध पर्याय कौन सी और अशुद्ध पर्याय? दोनों शुद्ध है। दोनों शुद्ध। शुद्ध हाँ, वही दुर्गंध आए तो भी उसको आप शुद्ध कहेंगे। हाँ। दोनों अशुद्ध ही है ना। तो चलो, आप दोनों ये शुद्ध कहते हैं, आप दोनों अशुद्ध कहते हैं। पर्याय करना है उसकी। शुद्ध नहीं, वो इष्ट अनिष्ट कौन मानता है? हम माने कुछ भी नहीं, माने, उससे हमारे कुछ मानने की लेना बात देना चल नहीं। रही, अभी तो मैं तो पुद्गल में ही गंध हाँ। गुण की दो पर्याय है। इसमें शुद्ध कौन से और अशुद्ध दोनों कौन? ही शुद्ध है। दोनों शुद्ध है। हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, शुद्ध पर्याय है, दुर्गंध अच्छी लगती है? वो अरे शुद्ध पर्याय तो बुरी थोड़ी लगेगी। मेरे से लेना देना कुछ नहीं है ना उसका, वो तो पर्याय उसकी है और और भी शुद्धि है। और भी कुछ सोचे थोड़ी। चलो, तो पर्याय का तो स्वभाव है ना, हम ही उसको अच्छा बुरा हाँ, तो कौन सा बोलो ना, कौन सा है वो? शुद्ध अशुद्ध तो है ना। एक मिनट, हम्म। शुद्ध अशुद्ध तो है ना। अच्छी बुरी मैं नहीं कहता हूँ। शुद्ध पुद्गल में शुद्ध अशुद्ध होता है। फिर से स्कंद है तो अशुद्ध है। ये अच्छी बात, ये जाब है, ये जाब है। स्कंद शुद्ध अशुद्ध यदि होता है। पुद्गल की परमाणु की पर्याय, चाहे सो सुगंध या दुर्गंध, दोनों शुद्ध होगी। और यदि स्कंद रूप में सुगंध भी होगी तो भी अशुद्ध ही है। ये सोचना है। हम हमारी कल्पना ऐसा नहीं। तो ऐसे प्रकार, तो फिर यहाँ पहले लिया कि ये 6 द्रव्य स्वरूप लोक है, इसमें 4 द्रव्य तो शुद्ध ही होते हैं, और जीव पुद्गल में इतना ही है कि ये सब है। और जीव पुद्गल द्रव्य में अनादि काल से संयोग से विभाव प्रणति भी है, माने शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, उसमें है। क्योंकि स्पर्श रसगंध शब्द रूप मूर्तिक पुद्गल देख के ये जीव राग द्वेष मोह परिणमित है। तो ऐसे देखो, फिर से नक्की कराया, पहले बाय में 9 कर्म आदि है, उसका लक्ष्य करके जीव भाव कर्म रूप परिणमित। और इसमें क्या निमित्त होता है कि द्रव्य कर्म इसमें निमित्त होता है, वो सब आगे वर्णन है, वो बाद में